नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास उसकी खुद की जमीन हो। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो दिन रात अपना घर बनाने के लिए मेहनत करते हैं और फिर भी उनकी मेहनत रंग नहीं लाती और वो निराश हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों पर प्रभाव पड़ता है। आज हम आपको आपकी इस परेशानी से मुक्त होने के उपाय बता रहे हैं और इन उपायों को अपनाकर आप जल्द ही अपनी पसंद की भूमि प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप लिख लीजिए 0120-715-3826। तो ये दो नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान मांग सकते हैं। लेकिन उससे पहले पंडित जी आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी ऐसे लोगों के बारे में जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनके काम नहीं बन पाते। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, क्या अड़चन उनके जीवन में आ रही है? देखिए, ये बात ठीक है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की उन्नति के लिए काफी मेहनत करने के बाद फिर सफलता नहीं मिलती है तो बड़ी निराशा हाथ लगती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति के लिए बड़े छोटे छोटे उपाय सुझाना चाहेंगे। मकान के शुभ प्रभाव। मकान के बाहर घोड़े की नाल लगाएं। नाल का मुंह ऊपर की ओर रखें। अंग्रेजी के यू के आकार में लगाएं। यदि नया मकान बनवा रहे हो तो मकान का विधिवत शुभ मुहूर्त में नींव डालें। नींव में चांदी के नाग नागनी यानी सर्व सर्पणी या तांबे का पैसा या तांबे का भरा हुआ लोटा रखें। इन वस्तुओं को नींव में दबने दें और उन्हें वापस घर में नहीं लावे। बनाया बना मकान यदि आप ले रहे हैं तो उनके मुख्य द्वार पर गणपति की मूर्ति, राइट साइड में मुख वाली गणपति की मूर्ति लगाएं। इससे क्या आयुषी जी, आदमी को सफलता मिलती है और उनके काम बनने लगते हैं। आपको यदि आप अपने मकान में रह रहे हैं, काफी परेशान यदि आप हैं तो आप घर में नमक वाले पानी का पोंछा लगाएं और नमक वाले पानी का पोंछा लगाने से आपको ये तकलीफ दूर होगी। कहने को तो बहुत छोटा उपाय है लेकिन ये काम बहुत करेगा। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा यदि हम बात करें तो फिर सकारात्मक बनाए रखने और पंडित जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए जी। और घर के सदस्यों के बीच सौहार्द वातावरण बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं। आप किस्मत चमकाने की बात करें तो किस्मत चमकाना यदि आप चाहते हैं, हर दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने के से भी आपकी किस्मत खुलती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पीपल में मिश्रित जल आप चढ़ाएं और वहीं आपको बता दें कि पीपल पर देसी घी का दीपक जलाने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आयुषी जी, ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। जी बिल्कुल पंडित जी, ऐसे में चलिए अब हमारे दर्शकों को कॉल के जरिए जोड़ लेते हैं जिनके मन में कई तरह के सवाल हैं और वो आपसे जानना चाहते हैं। तो चलिए पहले कॉलर को यहाँ पर जोड़ते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी बताएं। अपने बारे में जानना चाहती हूँ। आप जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं। जी मैं बिहार से बोल रही हूँ। जी 16 जनवरी 2001 का जन्म है। सुबह 7 के बीच, मंगलवार दिन। और समय? जी नाम है पूजा कुमारी। समय?
नहीं समय समय सुबह 7:30 के बीच। ठीक है, क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं अपनी राशि के अनुसार जानना चाह रही हूँ कि मेरी जॉब कब होगी और किस चीज में होगी। ठीक है, देखिए बेटी पूजा, आपके लिए बता दें कि आप 4 बहन भाई हैं। आपकी जॉब सरकारी नौकरी आपको लगेगी और 30/7/2024 के बाद संयोग जाके बनेगा। ये आपको अवश्य नौकरी मिलती है। वहीं आपको बता दें कि आपका चंद्रमा जो है वो स्व राशि का जो भाग्येश में बैठा हुआ है, ये बहुत लाभ देने वाला है। लेकिन आपको क्रोध अधिक आने के कारण बने बनाए काम आप बिगाड़ लेते हैं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर बोलने में संयमता बरतें। निश्चित रूप से आपको सफलता 2024 में जाकर के प्राप्त होती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हमारी ओर से। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को कॉल के जरिए जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। मेरा सवाल मेरे बेटे के बारे में है जी। उसका नाम है जतिन जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14/11/1999 और टाइम है शाम के 4:25 PM। ठीक है, और जन्म स्थान है नई दिल्ली। और क्या जानना चाह रहे हैं आप? ये जानना है जी बेटे का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ठीक है जी, ये बात भी ठीक है कि व्यक्ति को चिंता बहुत होती है। खास तौर पे माता पिताओं को विवाह होने के बाद उनका जीवन कैसा रहेगा ये बहुत देखना होता है। आपको बता दें कि आपके बेटे ने मेष लग्न में जन्म लिया है। राहु की महादशा वर्तमान में चल रही है और बृहस्पति का अंतर है और सूर्य का प्रणंतर है। आपको सबसे पहले तो नीच राजभंग योग आपके बच्चे की जन्म पत्री में बन रहा है। वहीं ये बच्चा बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होता है। और साथ में ये भी बता दें आपको कि आप इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराएं। ये बच्चा जो जॉब की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, तो 2023 में 28/5/2023 के बाद जाकर के शुभ और मंगलकारी होने के संयोग दिखाई देते हैं। इनसे प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने के लिए आप कहें और वहीं यदि ये कर सकते हैं तो शिव चालीसा का पाठ करें। ये करने से इनको अपने लक्ष्य में प्राप्ति होगी और लक्ष्य की प्राप्ति के साथ सफलता मिलेगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को हमारे साथ जोड़ लेते हैं कॉल के जरिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हेलो जी आवाज मिल रही है आपकी, बताइए किसके बारे में जानना चाह रहे हैं आप? लड़का है हमारा जी, उसकी जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं। स्थान तो कोटा है। ठीक है, नाम पुष्पेंद्र सिंह है। ठीक है। हेलो जी आवाज मिल रही है, बताइए जन्म की तिथि और समय बताएं। जन्म तिथि 10 मई 1987। ठीक है। 11:15 का टाइम है, रविवार का दिन था। समय दिन का है या रात का? दिन का। और क्या जानना चाह रहे हैं आप? उसका भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं और उसके कर्जे से मुक्ति करना चाहते हैं। इसका धंधे में मन नहीं लगता है सर। देखिए आपका बहुत स्वागत है हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में। आपको बता दें कि उनका दिमाग, सही बात है, केतु की महादशा है, शनि का अंतर है और राहु का प्रतितर है। जन्म पत्री में सस योग बन रहा है। वही ये योग ऐसा योग है जो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा विवादास्पद स्थितियों में फंसाता है और अनावश्यक अनर्गल अपनी जबान जगह जगह देकर के बात खराब करने वाली बात होती है। ऐसे में काले कुत्ते को आप रोटी देना इसके हाथ से शुरू कराएं और शनिवार के दिन भैरव जी के मंदिर में इनको कहें जाकर के सिंदूर का चूल्हा चढ़ाने के लिए किसी को कहें। भैरव जी को सिंदूर का चूल्हा 7 शनिवार चढ़वाएं, जिससे इनका ये केतु की महादशा थोड़ा प्रभाव कम करे और कर्जा आदि कम करे, उल्टे सीधे काम ना करे और अनेक प्रकार के भागदौड़ टेंशन में जो घूमते हैं ये कम हो जाएंगे और ये बिल्कुल एक तरीके से ठीक होने लगेंगे।
3 महीने के अंदर ही ठीक होने लगेंगे। आप ये कीजिएगा, बहुत छोटा उपाय है, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, बेटी की जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं। बेटी का नाम है प्रिया। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी 2011। ठीक है। समय सुबह से 7 बजे का। ठीक है। जन्म स्थान है महारानी फालना, पाली, राजस्थान। और क्या जानना चाहते हैं आप? बेटी का पढ़ाई लिखाई, उसके भविष्य के बारे में, और उसको किस सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है, तो पंडित जी बताए। पंडित जी का सादा प्रणाम। आयुष्मान, देखिए आपकी बच्चे की जन्म पत्री कुंभ लग्न में है और मांगलिक है बेटी आपकी, और मंगल की महादशा चल रही है, चंद्रमा का अंतर है और बुध का प्रतंत्र है। बच्ची की जन्म पत्री में शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ अष्टम भाव में विष योग का निर्माण कर रहे हैं। और विष योग कहते हैं कि व्यक्ति को घायल कर देता है, बहुत टेंशन देता है, बड़ी नकारात्मक चीजों को पैदा कर देता है। ऐसे में कहीं भी घबराने की चिंता नहीं है। आप ये सब तो हम आपको बतला रहे हैं कि ऐसा हो रखा है। इसका उपाय आपको सुझाते हैं, और वो उपाय है कि बेटी से प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाने को कहें और उसमें चावल डाल के जल चढ़ाएं, और शनिवार के दिन काले कुत्ते को अपने हाथ से रोटी दें और शनि के जाकर के तेल चढ़ाएं, फिर 4 कदम पीछे चलें और फिर घर को लौट गया। ऐसा बच्चे भी नियम से ये कार्य करती है तो इनको कोई भी तकलीफ किसी प्रकार की परेशान नहीं करेगी, और आप देखिएगा ये बच्ची की नौकरी भी लगेगी और तरक्की भी करेगी। लेकिन ये 2028 के बाद जाके संयोग बनेगा, पहले आप ये कीजिएगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र जी। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा दस्तक नमस्कार है। जी श्री राम, जय राम, जय जय राम। बहुत धन्यवाद, शुभ आशीष, शुभ मंगल कामनाएं। आपको बहुत बधाई है सम्मान के लिए। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ, सभी दर्शकों को ये भी हम बताना चाहेंगे कि हम बाहर थे और दुबई में चले गए। दुबई में वहाँ एक सम्मान समारोह था जो वहाँ के शेख ने सम्मान किया, और उसके लिए आपने बधाई दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। मैंने आपकी देखी थी सारी तस्वीरें, और मैं ये पूछना चाहता हूँ, 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़ है। जी। दीपक में ये काली मिर्च भी डालते हैं, तो इस काली मिर्च के बारे में बताएं, इसका क्या है, क्या उपयोग है? वो भी मैं कर तो रहा हूँ, आप बताएं इसके बारे में। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा सुरेंद्र जी कि यहाँ दीपक जब जलाते हैं उसमें लौंग डालने से अनेक प्रकार की बाधाएं, आपके आदि व्याधि, कष्ट, पीड़ा, नजर, सब चीजों से मुक्ति मिलती है। लेकिन काली मिर्च जो आप डाल रहे हैं ये देवी के लिए होती है, खास तौर पर ये भी कष्ट पीड़ा के लिए, निवारण के लिए होती है। मगर आप इसके लिए काली मिर्च डालें, लौंग जरूर डालें, और ये डालने के बाद फिर दीपक जलाएं और फिर अपना पूरा में मुख करके पाठ पूजन करें। अवश्य आपको सफलता मिलेगी। कार्य की सिद्धि देने के लिए होती है। आपको बहुत मंगल शुभकामना। वैसे भी आपका समय है 21/7/2025 के बाद एक तरीके से बहुत जबरदस्त लाभ देने वाला समय रहेगा, और ये बहुत तरक्की उन्नति कराएगा। वैसे 2/1/2023 से भी अच्छा समय आ रहा है आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, और ऐसे में अब समय हो गया है कि हम नजर डालें आज के राशिफल पर, तो आप दर्शकों को विस्तार से उनकी राशियों के बारे में बताएं। आइए सबसे प्रथम बात करते हैं आयुषी जी, मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के लोगों को आज नौकरी पेशा जो है वो अपनी नौकरी में, नौकरी से आज आपका मोह भंग हो सकता है। ऐसे समय में उनका ज्यादा ध्यान अपनी बचत करने पर हो ताकि वो इसका। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले के लिए।
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पूरी चिंता रहेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को अपने सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। उनके आधे अधूरे प्रोजेक्ट इत्यादि पूरे होंगे। और अब इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज स्कूल के छात्र छात्राओं को आरामदायक समय रहेगा। उनकी रुचि अन्य क्षेत्रों में ज्यादा रहेगी। इस दौरान आप अपनी कला में निखार लाने के लिए कोई कोर्स इत्यादि से भी जुड़ सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज आपकी अपनी साथी सहयोगी के साथ किसी बात को लेकर के मनमुटाव होने की संभावना दिखाई देती है। थोड़ा तनावग्रस्त समय रह सकता है। इस दौरान आपका जहां तक ध्यान दूसरी चीजों पर होगा, जिससे आपका साथी आपसे निराश हो सकता है। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मन चाहे परिणाम मिलने में थोड़ा समय लगेगा। सभी घरवालों की आपसे ज्यादा अपेक्षा रहेगी और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आज आवश्यकता होगी। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को यदि आप किसी के साथ कुछ समय से प्रेम संबंध में है तो उसमें तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपके संबंधों में पुरानी बातों के कारण मतभेद होगा, रिश्तों में दरार आएगी। सिंगल लोगों को अपने लिए कोई नया जीवन साथी आज मिल सकता है। आइए अब हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज घर वालों के साथ तीर्थ यात्रा या कोई धार्मिक स्थल पर जाने का कार्यक्रम आपका बन सकता है। फैशन कंप्यूटर मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन उत्तम सिद्ध होगा। उन्हें कई नए अवसर भी प्राप्त होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको व्यापार में कुछ घाटा होने की संभावना दिखाई देती है। वहीं जॉब में आपको अपनी नौकरी चले जाने का डर सताता रहेगा। ऐसे में धैर्य से काम लें। हालांकि आपकी नौकरी पर कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन मन में एक डर जरूर आपको रहेगा। अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके परिवार के लिए बहुत उत्तम रहेगा। इस दौरान घर के सदस्यों के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। उनका भी हर क्षेत्र में आपका प्रति प्यार बढ़ेगा। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। विवाहित लोगों को आज के दिन अपने पति पत्नी का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे उनके बीच प्रेम अधिक बढ़ेगा। कुछ बातों को लेकर नोकझोंक आज हो सकती है, लेकिन वो सुलझ भी जाएगी। और अगली राशि का रुख करते हैं, वो है राशि मीन राशि। आज के दिन आप अपना ज्यादातर समय परिवार वालों के साथ ही बिताएंगे, जिससे आपसी रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी। परिवार के सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इस प्रकार से यह है आज की हमारी अपनी राशिफल। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉलर्स को और जोड़ लेते हैं हमारे साथ, जिनके मन में अन्य सवाल हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? सबसे पहले आप आवाज कम कीजिए टीवी की और बताएं किसके बारे में जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। बताइए, आपकी आवाज मिल रही है हमें। नमस्ते पंडित जी।
जी नमस्कार, आपकी आवाज मिल रही है, नमस्ते। जी जी, मेरा नाम खुशी है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 2002 जी जी। और समय है शाम के 7:45। ठीक है। और स्थान है अजमेर, राजस्थान। और क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं अपनी नौकरी और करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। जी देखिए बेटी, आपने वृषभ लग्न में जन्म लिया है, मंगल की महादशा है, शनि का अंतर है और राहु का प्रतंत्र वर्तमान में चल रहा है। खुशी, आपकी राशि होती है धनु राशि। और आपको बता दें कि वर्तमान में मंगल की महादशा आपको चल रही है। मंगल ग्रह जो है द्वादश भाव और सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है, पंचम स्थान पे बैठा हुआ है, तो ये आपको बहुत बलिष्ठ बनाता है। रहा सवाल नौकरी का और आपकी पढ़ाई का, ये बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करेंगी। नौकरी भी आपको निश्चित रूप से कोई सेना में या पुलिस में मिल सकती है या फिर पायलट टाइप के बन सकते हैं। और यदि आप ये नहीं करते हैं, वैसे आपके पास साइंस विषय होना चाहिए था। और वहीं आपको बता दें कि आप 2023 के बाद जाकर के आपका भाग्योदय हो रहा है, 12/9/2023 के बाद वहां से आपके शुभ मंगल कार्य शुभारंभ होते हैं, जो आपको बहुत तरक्की देने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जी आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें और शिव जी का भी जल से अभिषेक करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी बहुत मंगल, शुभकामना। पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीष, जय श्री राम। और इसी के साथ भाग्यफल कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।